सरकार की व्यवस्था ठीक है, लेकिन जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार को अभी और ध्यान देना चाहिए। ये जो रोड देख रही है हाल ही फिलहाल बना है, पहले इसको और बन जाता तो ज़्यादा बढ़िया रहता, लेकिन ये डेवलपमेंट देखकर अच्छा लगा। अगर चुनाव के मुद्दे से देखा है तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट चेंज करनी चाहिए बिहार में। इसलिए हम लोग ऐसे देखें तो जैसे हमारे लीडर तेजस्वी यादव अच्छे काम कर रहे हैं। पुलिस वाले भी घूस खाते हैं ना, वो तो सब करते हैं, ये तो सब पूरा बिहार जानता है। अभी तो सब उल्टा ही पुल्टा चल रहा है सरकार में, सुशासन का सरकार है। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं राजीव नगर में और आइए हम सीधे बातचीत करेंगे कि यहाँ की जनता क्या जानती है, क्या कुछ बिहार के विधानसभा चुनाव जो आने वाले इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ही सही है, क्या व्यवस्थाएं सही है, नीतीश कुमार को ही आगे भविष्य में बिहार संभालना चाहिए या फिर बिहार में अब बदलाव की जरूरत है। आइए हम सीधे बातचीत करेंगे राजीव नगर के जनता से। जी, इलेक्शन आने वाला है, विधानसभा चुनाव आने वाला है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? सरकार की व्यवस्था अभी कैसी है और क्या कुछ होना चाहिए अभी भी? सरकार की व्यवस्था ठीक है, लेकिन जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। हम उम्मीद कुछ ज़्यादा करते थे, लेकिन देखने को बहुत कम मिल रही है। हम चाहते हैं कि सरकार को अभी और ध्यान देना चाहिए। ये जो रोड देख रही है हाल ही फिलहाल बना है, पहले इसको और बन जाता तो ज़्यादा बढ़िया रहता, लेकिन ये डेवलपमेंट देखकर अच्छा लगा। अभी भी देखते हैं तो बाहर जाम उम लगा रहता है कहीं कहीं, तो वो सब में थोड़ा डेवलपमेंट होना चाहिए। नशा तो कभी भी गोलियाँ अभी यहाँ मंगा देते हैं, तो ये सब पे भी ध्यान देना चाहिए कि नशा भी थोड़ा मुक्त करना चाहिए सरकार को, इससे बहुत घाटा हो रहा है। हाँ, बाकियों का भी सुन लीजिए कुछ। आपने बताया नशा मुक्त करना चाहिए, बहुत मेरे ख्याल जरूरी से बिहार तो ड्राई स्टेट ही कहा जाता है, क्या लगता है आपको, ड्राई स्टेट है? देखिए, लिक्विड तो मिल ही जाता है और ड्राई भी खोजिएगा तो मिल जाएगा। अच्छा। आप यहाँ पे भी आइएगा ना, अभी बोलिए यहाँ पे मंगवा देंगे हम, लेकिन आप समझ ही रहे हैं बात को। इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में जो जब चाहिए जो चाहिए आप फ़ोन कीजिए, मिल जाएगा। बहुत कॉमन हो गया ये सब यहाँ पे। आपको देखिए, अब सरकार की बात आप करते हैं, बस रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो वो सब देखिए ऐसे ऊपरी लगा हुआ रहता है। वो जैसे सरकार को भी जितना रहेगा ना, तो वो क्या मना कर दिया, उससे सबको लगा जनता को कि सब खत्म हो गया, लेकिन जिसको पीना है वो कैसे छोड़ देगा? हाँ, ये कभी छूटने वाली चीज़ है? ये तो नशा है, पहले से इसका नाम है नशा। लत एक बार लग गया तो छूटने वाला नहीं है। अब दवाई कोई खाता है, दिस डेट, उस सबसे कुछ नहीं होने वाला है। सरकार को कुछ बढ़िया ध्यान देना चाहिए। अरे दारू ही पिलाना है तो बढ़िया क्वालिटी का पिलाइए। जी, जहरीली शराब क्यों पिलाना? क्यों पिलाते हैं? क्यों ऐसे लोग एक ही बार सुनते हैं कि गाँव में 20-20 लोग मर गए, 30-30 लोग मर गए। उससे अच्छा कि बढ़िया क्वालिटी का पिलाइए, 2 ही बूंद पिलाइए, लेकिन ऐसा पिलाइए कि उसको स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। शराब खराब चीज़ नहीं होता है, ज़्यादा पी लेता है, ख़राब क्वालिटी का पी लेता है तो ख़राब हो जाता है। हम कहते हैं बढ़िया पिएगा स्वस्थ रहेगा। शराब बना ही किस लिए? पीने के लिए बना था। ब्रिटिश आया, पिलाया, बढ़िया किया, टेंशन मुक्त हो जाता है इससे। हम बहुत अच्छा चीज़ मानते हैं इसको, लेकिन इसका यूज बढ़िया होना चाहिए, यूज खराब है इसका। चलिए, फिलहाल तो नीतीश सरकार है, जो आपने बताया, क्या लगता है कि नीतीश कुमार को अब सरकार से निकल जाना चाहिए, बिहार में बदलाव आ जाना चाहिए? देखिए, बदलाव बहुत ज़रूरी है, ठीक है। समय पर देखिए, एक समय आता है जब मौसम भी अपना रंग बदलता है, उसी प्रकार सरकार ही बदलना चाहिए। 15 साल से है, बताइए तो। अब एक ही आदमी एक ही सीट पर बैठा रहता है तो उसको लगता है बपौती सीट है, तो नहीं बदलाव हो जाएगा ना, तो सामने वाला आएगा, उसके मन में भी 15 साल से जिसे जो होगा चाह के नहीं काम करेंगे बिहार में, वो आके 5 साल में कर देगा। हम कहते हैं कि कोई भी सरकार रहे, मेरा बस यही मानना है कि सरकार बदलते रहे, सबका सोच बिहार में आते रहे, कुछ नया डेवलपमेंट रहे। एक ही आदमी अगर हमेशा रूल करेगा तो बिहार का सोच एक जैसा हो जाएगा, लेकिन हर एक लोग आते रहेंगे, रूल करते रहेंगे, तो बिहार का सोच अलग अलग रहेगा। तो डेवलपमेंट मेरा मानना है कि इससे ज़्यादा होगा। हाँ, और बताइए। आइए भैया, आप पे बात करेंगे। अगर चुनाव के मुद्दे से देखा है तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट चेंज करनी चाहिए बिहार में, क्योंकि जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि सेंट्रल से लेकर स्टेट तक में भी देखा जाए तो पूरा बीजेपी है। लेकिन लोगों के यूथ आइकन को चाहिए, बस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन चाहिए, लोगों को काम चाहिए, ताकि वो लोग प्राउडली फील कर सके, ताकि वो लोग पढ़ लिख के, ताकि वो अपने आप को नकारा ना समझ पाए। इसलिए हम लोग ऐसे देखें तो जैसे हमारे लीडर तेजस्वी यादव अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कीम निकालते हुए अच्छे से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं, और उनको एक बार चांस देना चाहिए। मेरे मुताबिक उनको एक बार चांस देना चाहिए, ताकि तभी उनको भी लगे, ताकि बिहार की जनता भी सुधरे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो। ज़्यादा से ज़्यादा जितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा उतना हमारे लिए इकोनॉमी के लिए सही होगा। आपने तेजस्वी यादव की बात कही, एक चीज़ बताइएगा भैया, जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ हुआ करते थे तब का बिहार और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है, तब के बिहार में क्या अंतर आपको दिखता है? जी, जैसे तो हम लोग स्टूडेंट्स हैं, उतना तो हम लोग को मतलब इससे नहीं पता, लेकिन बस इतना हम लोग को पता रहता है, जैसे कि अभी जहाँ तक कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे देखने को नहीं मिला कि नीतीश कुमार की सरकार में वैसे युवाओं को नौकरी मिले, ऐसा तो कभी सुनने को भी नहीं मिला। लेकिन नौकरी की बात तेजस्वी यादव किया करते हैं। हाँ, नौकरी की जहाँ तक की बात है बस तेजस्वी यादव ही करते हैं।
आज तक ऐसा कोई नेता के मुंह से मैंने नहीं सुना नौकरी की बात। वो युवाओं पर खास करके ध्यान रखते हैं ताकि मतलब युवाओं का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाए, और ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं का डेवलपमेंट हो पाए। और ज़्यादा उनका एम यही है, जैसे कि वो अभी हाल फिलहाल में वो डिप्टी CM बने थे, उनका एम उसमें यही आया था कि जैसे कम से कम टाइम में कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर दिया जाए। जैसे कि मुझे लगता है मेरे मुताबिक जैसे कि 7 महीने में लगता है उन लोगों ने उन्होंने 15 लाख नौकरियाँ दी थी। अगर उनको और टाइम मिलता तो और भी दे सकते थे, लेकिन कुछ कारणों से उनको सरकार से हटा दिया गया। चलिए, तब तो वो डेप्यूटी CM की भूमिका में थे, अब चाहेंगे कि तेजस्वी यादव को एक बार मुख्यमंत्री की भूमिका भी निभानी चाहिए। अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का पद सौंपा जाता है तो बिहार के लिए बहुत ही ज़्यादा ये गौरव का बात होगा, क्योंकि वो ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि अगर वो एक बार अगर सत्ता में आते हैं तो युवाओं का बहुत अच्छे से भलाई करेगी, क्योंकि वो उनका ज़्यादातर सोचना यही है कि जैसे बिहार की जनता सुधरे। और ज़्यादा से ज़्यादा ये रहा दारू की बात, तो ये तो बस रिस्ट्रिक्शन है, करते तो सब है, बस ऊपर ही ऊपर ये कानून है। पुलिस वाले भी घूस खाते हैं ना, वो तो सब करते हैं, ये तो सब पूरा बिहार जानता है। आप ही अगर पता करा लीजिए तो हर जगह बिहार में मुमकिन है बहुत ज़्यादा, जितना पहले नहीं था दारू लोग नहीं पीते थे उतना तो अभी पीने लगे हैं रिस्ट्रिक्शन के बाद। बस यही बातें हैं। बताइए, बिहार पॉलिटिक्स को आप कितना क्या समझते हैं? बिहार पॉलिटिक्स को क्या समझते हैं? अभी तो सब उल्टा ही पुल्टा चल रहा है सरकार में, सुशासन का सरकार है। और क्या हम लोग यही चाह रहे हैं कि तेजस्वी जी आए, युवाओं को रोजगार मिले, यही तो चाह रहे हैं, और क्या चाहिए। लगता है जो तेजस्वी यादव बातें करते हैं, एक बार अगर मुख्यमंत्री बने तो बिहार में कुछ अलग देखने मिलेगा, रोजगार की बात होगी। जो 17 साल में काम नहीं हुआ 17 महीना में करके दिखाए ना जी। इतना युवाओं को नौकरी मिला, BPSC टीचर का भर्ती हुआ, नियुक्त शिक्षक जो था वो सब शिक्षक बनाया गया, बहुत सारा बदलाव हुआ। जो 17 महीना में कर दिए तो एक बार सरकार में आएंगे तो जरूर कुछ करेंगे। इतने साल से नीतीश कुमार रहे हैं, क्या लगता है बिहार का स्थिति कहाँ है? बिहार का स्थिति देखिए, नीतीश कुमार को भी खराब नहीं बोल सकते हैं, ठीक ही है, लेकिन तब भी एक बार मौका देना चाहिए तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को देना चाहिए मौका। युवा है, युवाओं के बारे में सोचेंगे। युवा के नेता एक और हैं प्रशांत किशोर, वो भी शिक्षा की बात करते हैं। वो टीम भी है, बीजेपी का टीम भी है। बीजेपी का टीम भी है। लगता है कि सिर्फ वोट काटने का काम करेगी, अपनी भी कोई सरकार वो बना काट ही ना पाएगी? रहे हैं। अभी आप उपचुनाव हुआ तो देखिए ना, जहाँ जहाँ RJD को मतलब कि सीट जहाँ पे हारा है, ज़्यादातर किसके चलते? प्रशांत किशोर के चलते। औरंगाबाद में मतलब मुस्लिम वोटर को खड़ा कर दिए, मुस्लिम कैंडिडेट थे, उन्हीं के चलते तो डैमेज हुआ सारा सीट। तेजस्वी यादव की एक छवि है कि परिवारवाद, जातिवाद और MY समीकरण का खेल खेलते हैं। कौन नहीं कर रहा है परिवारवाद? आप ही बताइए तो। बीजेपी में जितना नेता लोग हैं, सम्राठी चौधरी हो गए, अभी उप मुख्यमंत्री है, तो वो क्या है? वो भी तो परिवारवाद ना है। लालू ही के ना देने के आज उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उन्हीं के ना पार्टी में उनके पिताजी थे। जातिवाद पे आप क्या बोलेंगे? तेजस्वी यादव पे बहुत ही बड़ा थप्पा लगाया जाता है कि वो MY समीकरण खेलते हैं। कैसे? मुस्लिम और यादव समीकरण खेलते तेजस्वी यादव, वोट को खरीदने का उसी के बीच में। अभी आप तुरंत उनका एक हुआ था कहीं पे मतलब प्रोग्राम, तो वहाँ पे आप देखिएगा A to Z का बात कर रहे हैं, सबको साथ लेके चलने का बात कर रहे हैं। तो आप कैसे आरोप लगा सकती हैं कि वो मतलब बोल रहे हैं कि विपक्ष लगाती है कि तेजस्वी यादव MY समीकरण खेलती है। विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है लगाना। जो तेजस्वी यादव के विपक्ष यानी कि जो भी सत्ता पक्ष में है, उनका काम रहता NDA का है। सरकार है जी, चाहेंगे कि तेजस्वी यादव को इस बार मुख्यमंत्री बनना चाहिए? जरूर चाहेंगे, कहेंगे युवा है तो युवा के बारे में सोचेंगे। ऐसे भी अब नीतीश कुमार का ज़्यादा दिन हो गया, उनका पॉलिटिक्स करियर रहा नहीं है। शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे कि बिहार का जो ओवरऑल शिक्षा है, आप स्टूडेंट है, क्या लगता है कैसा व्यवस्था है यहाँ का? बहुत बेकार बेकार है। क्या चाहेंगे? स्कूल में पढ़ाती रुकता है, पढ़ाई पे नहीं करता है। एग्रीमेंटल बिहार के शिक्षा विभाग पर क्या बोलेंगे? बिहार का जो शिक्षा है ना, वो दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहा है। मतलब हम तो सोचते हैं, उम्मीद करते हैं कि सरकार बदलेगी, सरकार नया। बोलिए। शिक्षा जो है यहाँ का, वो दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है। अच्छा आप ही बताइए ना, सरकार किस लिए? कि बच्चों को पढ़ाएगी। आप जिस दुकान पे जाइएगा वहाँ पे दिखेगा कि बच्चा काम कर रहा है। सरकार को थोड़ा था कि जैसे मुजरिम को पकड़ता है, जेल में डालता है, इसी बच्चा को स्कूल में जाके पहुँचावे अपना गाड़ी से। पुलिस भी करता है कि अपना गाड़ी से बच्चा को स्कूल में पहुँचाता है, पढ़ाता है, लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। अब बिहार में देखिए लिटरेसी रेट क्या है, सगरों माई बहन सब करते रहता है। यहाँ तक कि क्लास को तो नहीं छोड़ा, जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे बच्चा को पढ़ाना चाहिए, तो वहाँ पे हो क्या रहा है? जो प्रिंसिपल है वो कमीशन खा रहे हैं, जो टीचर है वो कमीशन खा रहे हैं। अंडा आता है तो बच्चा को नहीं खिलाते, अपने खा जाते हैं। बरात तो आता है पूरा गाँव का, तो सरकारी स्कूल में रुक जाता है। पूरा प्रोग्राम में सेटअप हो रहा है सरकारी स्कूल में। 50 मतलब जितना सामान सरकार भेजती है, आधा तो सरकार रख ही लेता है, जो टीचर उचर रहता है आधा सामान में रख लेता है।
आधा जो बच्चा के पास पहुंचता है, ऊपर से नेता उता के पास भी आधा कमीशन खा जाता है। और शिक्षा का बात रहा तो बताइए कि सरकार प्रोग्राम निकालती है, अब सरकार के पास फंड आएगा, फंड क्या करेगा सरकार? खर्चा तो करना ही पड़ेगा, उसका भी तो करना है खर्च। अब खर्चा करने के लिए क्या कहता है, सब कमीशन खाता है, बच्चा को 10% पहुँचता है। अभी जैसे पटना में 3rd रैंक लाए ओलंपियाड में, अभी तक हमको मिल ही रहा है प्राइज। बताइए तो 6 महीना हो गया टॉप केला, अब प्राइज हमको मिलवे नहीं किया। 6 महीना तो हम रिजल्ट ला दिए मेहनत करके, और पहले तो प्राइज़ नहीं मिलना चाहिए था जी। 1 साल में 1 महीना तो प्राइज आप खोज के दे देते टॉपर को, अभी तक प्राइज नहीं मिला। इंतजार कर ले कि कब कौन आएगा, कब प्राइज मिलेगा। अब प्राइज का बात नहीं है, आप देख लीजिए कि कितना धीरे धीरे चल रहा है शिक्षा विभाग। और शिक्षा विभाग के लिए क्या था कि स्कीम नया नया निकालते, बिहार में कॉलेज खोलते। ये हम राजगीर से बिलोंग करते हैं तो राजगीर में खाली फिलहाल कॉलेज खोला, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जो रेट होना चाहिए, खुलेगा तो हर एक साल खुलेगा, सरकार कोई भी आएगी खुल जाएगा कॉलेज, ये होना ही है, खुलना ही है। कितना ज़्यादा कौन खोल रहा है इस पर डिपेंड करता है, किसका कॉलेज कितना ज़्यादा चल रहा है। यहाँ कई गो लाइब्रेरी सरकारी लाइब्रेरी है, बताइए ना कहाँ बच्चा जा रहा है पढ़ने के लिए? बच्चा सब लोग सरकार प्राइवेट खोज रहा है, प्राइवेट में जिसका बाप नहीं हो कमाता है, वो सोचता है कि हमारा बाल बच्चा पढ़े तो प्राइवेट में अपना दे देता है। 100 रुपया कमाता है तो 70 रुपया तो बच्चा को पढ़ाई में लगा देता है, 30 रुपये में अपने पूरा परिवार चलाता है। अब बच्चा को क्या चाहिए, सरकार को बढ़िया क्वालिटी देता है, सस्ता क्वालिटी देता है। यहाँ तक कि जो पढ़ाई रहता है उसको में GST लगे ले। बताइए तो निर्मला सीतारमण गला काट रही है, इसे ऐसे गला काटा जाता है। बच्चा को जब बच्चा पढ़ेगा तो डेवलपमेंट किसका करेगा? सरकार करेगा, अपना घर का डेवलपमेंट करेगा, देश का करेगा, राज्य का करेगा। अब पढ़ाएगा कैसे? सस्ता रहेगा तब ना। आप बाजार जाते हैं क्या खोजते हैं? चीप एंड बेस्ट, सस्ता रहे, बढ़िया रहे। तो सस्ता कैसे होगा? आप ही ना सस्ता कीजिएगा, आप सरकार में बैठेंगे, सामान आप सस्ता दीजिए। कम से कम जो पढ़ने वाला चाहिए सामान, कॉपी किताब कलम, ये सब पे GST हटा दीजिए। उस सब में कहीं कहीं तो मुफ्त आप बांटिए कि हाँ बच्चा पढ़े। कोई बच्चा बढ़िया करता है, सबका बात नहीं कर रहे, जो बढ़िया पढ़ता है उसको तो कम से कम ध्यान दीजिए, उसके लिए कुछ लेवलिटी होना चाहिए। यहाँ तो जिसका पैसा आता है, जो बचवा का आता है, उसको भी लूट लेता है, पैसों लूट लेता है। तो आप देखिए ना सरकार क्या कर रही है। शिक्षा विभाग है ना बिहार में जी, शिक्षा विभाग का कभी देख रहे न्यूज़ पे कि यार शिक्षा विभाग ये कर दिए, वो कर दिए, वो कर दिए, कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। सब अपना चौहद्दी पर बैठा हुआ है, गद्दी पर बैठा हुआ है, मजा ले रहा है। अरे शिक्षा विभाग कुछ करे, न्यूज़ पे आवे, हाँ 4 चर्चा हो गए, समाज में चर्चा हो कि नहीं भाई इस शिक्षा विभाग में बहुत कुछ देखने को मिला। ऐसा तो कुछ देखने को मिल ही नहीं रहा है। शिक्षा विभाग तो बहुत खराब हो गया। अब गाड़ी में कोई चलाता है ना तो उसमें बच्चा चलाते रहता है बैठ के। बताइए तो बच्चा इसीलिए था, किताब में लिखा रहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि बच्चा को नहीं पढ़ाना है, बच्चा को सिर्फ पढ़ाना है, काम नहीं करवाना है। लेकिन यहाँ बच्चा को काम करवाया जाता है, कोई रोकता है का? सगरों तो काम हो ही रहा है। करप्शन का बात करते हैं तो बिना करप्शन का तो कुछ होते नहीं करता है। हम तो कहते हैं पूरा इंडिया ही करप्ट है, एक आध को छोड़ के, एक आध को होते हैं महान, हम उनको ब्लेम नहीं करना चाहते, लेकिन पूरा इंडिया करप्ट है। आप जो काम नहीं हो रहा है ना उसको पैसा दे के कीजिए, देखिए नहीं होगा तो बता दीजिएगा, हम भी करवा देंगे वो काम। लेकिन पैसा खाली रहना चाहिए पॉकेट में, और उसके बाद तो सब काम हो रहा है, तो पूरा तो करप्ट ही है, सब पैसा के लिए कर रहा है। सरकार किसके लिए लूट रही है? तो पैसा के लिए। जनता पैसा ले लेता है, जनता काहे पैसा लेता है मालूम है? ताकि जनता के पास पैसा नहीं, और जनता पैसा लेके मूर्ख बन जाता है। अगर जनता पढ़ा लिखा रहता तो ले लेगा पैसा, लेबे नहीं करेगा। लेकिन पढ़ा लिखा नहीं, सरकार उसको पढ़ाना नहीं चाहता है। एक बार जनता पढ़ लेगा तो पैसा लेके वोट नहीं देगा। तो सरकार पढ़ाना नहीं चाहता जनता को, जनता मूर्ख ऐसा है कि पैसा ले लेके वोट दे रहा है, और उसी में जनता ही सरकार बनता है। अब कोई मुखिया में खड़ी हो रहा है तो कहाँ से आ रहा है? जनता से आ रहा है। जिसके पास पैसा मुखिया बांट के पैसा ले रहा है, मुखिया जान रहा है सरकारों मूर्ख है, ऊपर मूर्ख है, जिसको मूर्ख बनाना है पैसा दे के बना लिए। तो सब पढ़ाई पर डिपेंड है, पढ़ाई सब चौपट हो गया बिहार में। बताइए ना, सब केरला का कितना अच्छा लिटरेसी रेट है, काहे ना उसके जैसा बन जाते हैं, सब तो भारत में है। लेकिन पढ़े लिखे बाहर जाते हैं। हमारा बिहार छोटा है का? बिहार में कॉलेज बना दिए तो नहीं पढ़ेगा का? लेकिन कॉलेज ही नहीं बनाते, जान के ज़्यादा पढ़ लेगा बच्चा तो वोट नहीं देगा, पैसा नहीं लेगा, पैसा लेके वोट तो देगा नहीं पढ़ा लिखा आदमी। तो पढ़ाना नहीं चाहता, सरकार चाहेगा तो नहीं पढ़ा देगा। अरे सरकार के पास तो इतना पावर होता है ना कि 2 दिन में तंदुरुस्त कर देगा पूरा बिहार को, लेकिन वो करना नहीं चाहता है। सरकार बस चाहता नहीं, क्योंकि सरकार ही मूर्ख बन जाएगा। अरे अनपढ़ लिखल जेज बन से सरकार में आ जाता है। हम तो कहते हैं कि कम से कम ऐसा भी लाइए ना कि पढ़ा लिखा ही सरकार बने, कि सरकार चाहे। अरे सरकार को प्रॉब्लम भी पता चलेगा था ना जी कि क्या क्या बच्चा फेस कर रहा है। प्रॉब्लमों नहीं सरकार को फिर पता चलता है कि क्या क्या बच्चा फेस कर रहा है, पता चलना चाहिए क्या बच्चा को प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा ही ऊपर से बैठे बैठे हम दे रहे हैं। साइकिल का पैसा देते हैं ना सरकार, क्या बच्चा गाँव में साइकिल खरीदता नहीं खरीदता। कपड़ा का पैसा देते, सब बच्चा रख लेता है, काहे रखता है? गरीबी है, उसको रखना मजबूरी है, शौक नहीं है। किसको मन नहीं करता है बच्चा में साइकिल चलाने का? सबको मन करता है, लेकिन सब पैसा रख लेता है, काहे? गरीबी है। आप उसको समझाइए, सिखाइए, बढ़िया टीचर दीजिए। आप तो कम से कम BPSC के कारण कुछ बढ़िया टीचर है, लेकिन सब क्या काहे चल गए BPSC में? जिनको 60,000 मिल रहा है ना प्राइवेट में, वो 40,000 जाता है सरकारी स्कूल में, काहे?
कि वहाँ आराम है, एक बार चल जाएंगे ना, कोई पूछने के लिए नहीं आएगा। तो काहे ऐसा सिस्टम है कि नहीं पूछने जाएगा। दिल्ली का देखिए तो सरकार ये इसको बिहार कहने बन जाएगा। लेकिन जब सरकार तंदुरुस्त होगा ना तब ऐसा होगा। लिटरेसी रेट बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा अगर सरकार का इस पर ध्यान आएगा तो। लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। सरकार को बस इस पर ध्यान रहता है हमको वोट कैसे मिलेगा, हम शासन में कैसे आएंगे, हम पावर में कैसे आएंगे। चलिए, तो कहने के लिए ये जो क्षेत्र है कहा जाता है भाजपा का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर अभी भी राजद का बोलबाला है। साफ तौर पे बिहार की जो राजीव नगर की जो जनता है साफ तौर पे बता रही है कि नीतीश कुमार बिहार चमकाने की कोशिश करते हैं, कि शराबबंदी का ढोंग करते हैं, ड्राई स्टेट बताते हैं। पर युवा ने साफ तौर पे आपको बताया कि यहाँ ड्राई भी मिल सकता है और लिक्विड भी मिल सकता है। साफ तौर पे इशारा किया कि नीतीश कुमार की सरकार कितना ड्राई स्टेट को समझती है, कितना ड्राई स्टेट को बरकरार रखती है। इस चीज़ पर युवा ने खुल करके बात की। साथ ही बताया कि क्या कुछ है बिहार में, क्या कमजोरी है, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हो या फिर राजनीति या परिवारवाद जातिवाद से बढ़ करके राजनीति इंडिया अलायंस ने कभी की ही नहीं। साफ तौर पे जब रोजगार की बात आती है तो उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लिया और साफ तौर पे कहा तेजस्वी यादव ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने बिहार में रोजगार की बात की, रोजगार देने की इच्छा रखी और रोजगार दिया भी। ऐसे में युवा चाहती है कि एक मौका, बदलाव का मौका तेजस्वी यादव के खेमे में जाए और इस बार बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को चुना जाए ताकि बिहार अब रोजगार के तरफ आगे बढ़े, नहीं कि नीतीश कुमार के शासन के तरफ। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगामी।